नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के मिमी क्वेश्चंस बैंक का। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सीरीज या स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस चैनल पे आप लोग यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, ITI CBT एग्जाम की तैयारी करते हैं, और आप कोपा ट्रेड से ITI कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सीरीज में हम लोग कोपा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, निमी क्वेश्चन बैंक के, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस, यहाँ पे जो निमी क्वेश्चन बैंक है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों को दिया गया है सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। चलिए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम बारीकी से समझेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम टिक आउट करेंगे, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछा गया है कि वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ठीक है, तो आप लोगों को वो क्रम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा P, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सबसे पहले इनपुट होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन भी राइट होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे देखिए 2 नंबर पूछा है, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। ठीक है, तो जो पहला सामान्य उद्देश्य के प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो आप लोगों का यहाँ पे इनिक कंप्यूटर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है, तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। ठीक है, यदि बात करें फ्रेंड्स तो विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे आपका चार्ल्स बैबेज ही राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन का ही आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक क्या है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का लेवल 2 का यहाँ पे देखेंगे, ये लेवल 1 हम लोगों का था। लेवल 2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वहाँ से पूछा गया है कि हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। ठीक है, तो समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है, तो आप लोगों का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 8 बिट्स एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। ठीक है, तो CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर UPS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका SMPS हो जाएगा। ठीक है, SMPS आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, SMPS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है, तो विस्तार स्लॉट का जो आपका उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन डी, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल। यानी इसका हिंदी बात करें तो अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट का यूज़ मदरबोर्ड में कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का 4 क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर।
ठीक है। तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? तो जो मेमोरी यूनिट होता है फ्रेंड्स, वो डाटा स्टोर करने का यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, हाउ मैनी पिंस आर देयर इन DIMM? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि DIMM, ठीक है, DIMM में जो आप लोगों का पिंस होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी 168। ठीक है, 168 आप लोगों का यहाँ पे पिन रहता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी पिंस आर देयर इन SIMMS? ठीक है, SIMMS में आप लोगों का कितने पिन होते हैं? आपका ऑप्शन ए राइट होगा, 32 से 72 पिन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मॉड्यूल जो आपका 3 है उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो चलिए, यहाँ पे अगर बात करें तो पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ OS? ठीक है, तो फ्रेंड्स OS के लिए कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन बी आपका राइट होगा, विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ जो है क्या है, OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा गया है कि जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी नोट करेंगे आप सभी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS? OS क्या है? ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट होगा, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट करना कार्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज? कह रहा है कि विंडो में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? ठीक है, न्यूनतम यानी मिनिमाइज वाला जो एप्लीकेशन होता है वो किस बार में रहता है? तो मिनिमाइज जितने भी हम लोग कंप्यूटर्स में मिनिमाइज करते हैं वो टास्क बार में चला जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा, टास्क बार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 3 का जो लेवल 2 का जो क्वेश्चन है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड? ठीक है, वॉइस कमांड के बारे में बात कर रहा है। पूछा है कि वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, अपनी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईजी ऑफ एसेस। ठीक है, ईजी ऑफ एसेस, यानी कि इस आप हम लोग यहाँ पे इस यहाँ पे टूल का यूज़ कर लेते हैं, उपयोग की सरलता इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल? ठीक है, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे .cpl। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ऑफ अ फाइल फोल्डर? ठीक है, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+C एंड Ctrl+V आपका यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका 5 नंबर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप? ठीक है, विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F5 आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट है। 6, विच इज द फोल्डर
ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरेचिकैली। यदि बात करें तो यहाँ पे पदानुक्रम जिसको हम लोग कहते हैं, यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच डज द पिन एप्लीकेशन स्टे इन विंडोज ओएस। ठीक है, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा गया है टास्क बार में। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, जो भी आप ओएस चला रहे हैं, उसको कहाँ पे रखा जाता है पिन करके, तो वो टास्क बार में रखा जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेवल 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ विंडोज नोट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यदि विंडो स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो यदि आपके विंडोज स्वचालित रूप से अपडेट नहीं हो रहे हैं तो आपको ऑप्शन बी जो है यहाँ पर फॉलो करना होगा। स्टार्ट में जाइएगा, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, सिस्टम इनेबल ऑटोमेटिक अपडेटेड, तो इस ऑप्शन को आप लोग फॉलो करिएगा, आपका सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, कह रहा है कि यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यूएसबी रूट हब को हम लोग क्या कर देंगे, इनेबल डिवाइस में यहाँ पे ऑप्शन में चेंज कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टेड हो रहा है, तो ये सारी चीज प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉड्यूल 4 की ओर बात करें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर बेसिस एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल 1 है आपका मॉड्यूल 4 का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टाइपिकल डीवीडी। जो डीवीडी होते हैं, है ना, टिपिकल डीवीडी की जो स्टोरिंग क्षमता कितनी होती है, वो आपका 7 यहाँ पे 4.7 GB होता है, नोट करेंगे आप सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग बर्निंग। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑन द कंप्यूटर विथ ओएस। ठीक है, कौन सा ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। आपका आंसर हो जाएगा BIOS। ठीक है, इसको बायोस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द, यहाँ पे पूछा है कि बायोस क्या है, व्हाट इज बायोस। ठीक है, तो ये क्या है, एक फर्मवेयर है। ये क्या है, एक फर्मवेयर है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लेवल 2 के क्वेश्चन आ गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेरो स्टार्ट स्मार्ट। ठीक है, तो नेरो स्मार्ट, यहाँ स्टार्ट स्मार्ट जो है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, बर्न CD एंड DVD। ठीक है, ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है नीरो, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, CD और DVD को बर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच सिस्टम इज यूज बाई ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच वन इज यूज एज ऑथेंटिकेशन फॉर, ठीक है, पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। इसमें पूछा गया है कि ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रमाणीकरण के रूप में हम लोग यहाँ पे पास कोड का यूज़ कर लेते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। विच प्रोग्राम इज यूज टू इनेबल, ठीक है, विच प्रोग्राम इज यूज टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ OS। पूछा गया है कि OS के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए
किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क? ठीक है, ओएस के साथ कार्य करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्मॉलर डिवीजन मेड इन हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के बारे में पे क्वेश्चन पूछा है कि हार्ड डिस्क में जो स्मॉलर डिवीजन होते हैं, हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है? तो आपका सेक्टर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। चलिए नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच की इज यूज टू ओपन CMOS सेटअप? ठीक है, यूटिलिटी। तो CMOS सेटअप यूटिलिटी को हम लोग यहाँ पे ओपन करने के लिए, ठीक है, किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो डेल कुंजी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव? ठीक है, तो पूछा है कि हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉर्मेटिंग। ठीक है, यदि हमें किसी भी मेमोरी को खाली करना रहता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? फॉर्मेट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लेवल 3 का यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है। 1 आप लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ BIOS शैडो? ठीक है, यदि हम बात करें तो बायोस छाया का उद्देश्य क्या होता है? आपका ऑप्शन बी राइट होगा, कॉपी रोम टू रैम। ठीक है, रोम को हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी और रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर? कहा जा रहा है कि किसी समस्या को ठीक करने के लिए या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? तो आपको रीस्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल 5। अब हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि आपका टॉपिक है डॉस एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। मॉड्यूल 5 का लेवल 1 क्वेश्चन हमें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हियरार्किकल फाइल सिस्टम इन DOS? ठीक है, तो अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डॉस में, ठीक है, डॉस में पदानुक्रमिक फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो आप लोगों का 3 स्ट्रक्चरल यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी? ठीक है, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो किस डॉस कमांड का यूज किया जाता है? RD का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट, 3 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टली इन लिनक्स? ठीक है, यहाँ पर लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ये वाले सिंबल, बी वाले ऑप्शन सिंबल को प्रयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि विच कैरेक्टर इज यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स? ठीक है, लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनः निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो आप ऑप्शन ए राइट लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर इन MS-DOS? ठीक है, MS-DOS में फाइलों या फोल्डर के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन बी राइट होगा, पाथ का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? ठीक है, तो रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सब डायरेक्टरीज कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन,
अब यहाँ फ्रेंड्स लेवल 2 जो है आपका क्वेश्चन आ गया, मॉड्यूल 5 का लेवल 2 से जो क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच फाइल नेम विच मैच द कमांड dir। यहाँ पे डॉस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होगा फ्रेंड्स वो आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, tempt.txt आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन डॉस। cd कमांड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, चेंज द पाथ ऑफ करेंट डायरेक्टरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ एज फाइल नेम इन डॉस। डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या है, तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स हम लोग यूज कर लेते हैं डॉस में, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो विल्ड कार्ड जो कैरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच डॉस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम लोग कॉपी ऑन का यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा लिनक्स में निर्देशिका विभाजक है, तो निर्देशिका विभाजक आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स। लिनक्स में रेंज ऑफ वैल्यू का जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन सा वर्ण लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स विच लिनक्स कमांड इज लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। ठीक है, कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। तो कौन सा लिनक्स कमांड पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है, तो आप ऑप्शन डी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आप लोगों का 11 नंबर व्हाट इज द यूज ऑफ हु कमांड इन लिनक्स। ठीक है, लिनक्स में हु कमांड का क्या उपयोग है, तो हु कमांड का हम लोग यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं लॉगिन यूजर के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो फाइल को छिपाने के लिए हम लोग ऑप्शन बी का यूज कर लेते हैं एट्रिब प्लस एच फाइल नेम, सब यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों का फाइल हाइड हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है, तो अनुमति जारी करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए का प्रयोग कर लेते हैं एट्रिब माइनस यहाँ पे आर फाइल नेम्स, ये ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है राइट द लिनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशंस टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड लिखें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप लोग नोट करेंगे। चलिए, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम।
ठीक है। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे टाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डॉस कमांड प्रॉम्प्ट। ये आप लोगों का डॉस कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये डॉस कमांड में परिमाणित में क्या किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, करेंट डेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, विच डॉस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल कॉम फाइल इन डी ड्राइव। तो डी ड्राइव के लिए जो आपका डॉस कमांड होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, विच लिनक्स कमांड इज यूज टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। किस लिनक्स कमांड का उपयोग पाठक फाइल इन नेटवर्क को आरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? तो सॉर्ट आर नेटवर्क का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, विच लिनक्स कमांड टू सेट द परमिशंस एक्स टू यूज RW टू अदर एंड RWX टू ग्रुप फॉर द फाइल लॉन्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल 6 जो इसका टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेवल 1 का। आपसे पूछा है विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली, ठीक है। सक्रिय दस्तावेज को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आप ऑप्शन ए राइट करेंगे, सेव, ठीक है। चलिए विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। हाईलाइट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज कर लेते हैं? तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए का यूज करते हैं, कंट्रोल ए, यानी कि हाईलाइट का मतलब कि सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल ए का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच टूल इज MS वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलरी एंड रिपीटेड ऑप्शंस, ठीक है। MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया गया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? तो क्विक एक्सेस टूल बार आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नोट करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच एरिया इज MS वर्ड इज यूज टू इंटायर द टेक्स्ट, ठीक है। MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो वर्क स्पेस आप लोगों का आंसर हो जाएगा। विच बार कंटेंस द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है? तो आप लोग राइट आंसर लगाएंगे स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार, ऑप्शन सी। वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड, ठीक है। यदि बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड में जो नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देती है? ठीक है, तो जो क्लोज बटन होता है वो आप लोगों का यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडोज़ के जो टॉप में राइट कॉर्नर में जो होता है वहाँ पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो क्लोज बटन के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रोसेसर है? तो शब्द प्रोसेसर जो होता है हमारा MS वर्ड होता है, ऑप्शन ई आपका राइट होगा। इसी तरह से चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड, ठीक है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड को टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? तो वर्ड आर्ट में हम लोगों को ये फंक्शंस मिल जाता है, ठीक है। 9 है आपका विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली, ठीक है।
सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन सी राइट होगा, सेव एज। ठीक है। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, ओपन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिव अ अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउज़र। ठीक है। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, वेब लेआउट व्यू। ठीक है। वेब लेआउट भी आपका राइट होगा, ऑप्शन सी नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन अ होम मेनू। तो होम मेनू को कितने ग्रुप्सों में यहाँ पे बांटा गया है? तो होम मेनू है जो फ्रेंड्स, इसको 5 ग्रुपों में आपको बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ग्रुप्स इंक्लूडेड सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन एमएस वर्ड। ठीक है। किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक शामिल होते हैं? तो यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोगों का फॉन्ट में ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लेवल 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मॉड्यूल 6 का है। लेवल 2 का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। आप लोगों को पूछा गया है कि क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या है? तो क्विक एक्सेस टूल बार का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो आपका टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शंस। ठीक है। परिचित और दोहराया गया कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिंग। गटर मार्जिंग का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? हम लोग यहाँ पे गटर मार्जिंग का यूज कर लेते हैं, गटर मार्जिन का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा, मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज विन प्रिंटिंग। ठीक है। यदि हम बात करें तो जो गटर मार्जिन होता है फ्रेंड्स, वो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया जो मार्जिन होता है उसको हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। जैसे एक बुक बनाना है हमको, ठीक है, अब यहाँ पे बाइंडिंग करना है, तो बाइंडिंग करने के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है उसको हम लोग गटर मार्जिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्स बटन। तो एक्स बटन का पर्पस क्या होता है? इसको कौन सा बटन कहते हैं? इसको हम लोग क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। इसको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लोज बटन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो जूम ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन ए, इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट साइज। ठीक है। टेक्स्ट साइज के जूम और जूम आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए 5 नंबर, विच ऑप्शन इज यूज फॉर टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे किस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं? तो हॉरिजेंटल रूलर का हम लोग प्रयोग करते हैं टैब सेटिंग के लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार है उसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन। तो डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडो एक्शन इन एमएस वर्ड। तो विंडो एक्शन का हम लोग यहाँ पे ऑप्शन किसके लिए प्रयोग कर लेते हैं? तो ये आपका रीस्टोर प्रीवियस एक्शन। ठीक है। तो रीस्टोर प्रीवियस एक्शन के लिए हम लोग विंडो एक्शंस का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट रूलर। ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आप लोगों का रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आपका बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे व्यू में जाकर के रूलर। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज। कवर पेज का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, तो कवर पेज का जो पर्पस होता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए होता है, जिसमें आपको अलाउ टू फिल टाइटल, ठीक है, उसके बाद ऑथर क्या लेखक हैं, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। बुक के लिए हम लोग यहाँ पे कवर पेज का यूज कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का विच मेनू कंटेंस सिंबल ऑप्शंस इन एम एस वर्ड, ठीक है। यदि हम बात करें तो एम एस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है, तो यहाँ पे इंसर्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर आपसे पूछा है कि विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म बिफोर पेस्ट, कह रहा है तो वह कौन सा, ठीक है, वह कौन सा ऑपरेशन है जो पेस्ट करने से पहले किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कट या कॉपी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि पेस्ट करने से पहले हम लोग कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स से हम लोग यहाँ पे कट और कॉपी करके ही उसको पेस्ट करते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर सिंबल और फॉर्मूला इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे फाइंड यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट। तो न्यूज़पेपर जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम का यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स फॉर लिस्ट ऑफ डाटा। तो डेटा की सूची के लिए बुलेट डालने के लिए किस अनुक्रम के संचालन की आवश्यकता होती है, आपका ऑप्शन सी राइट होगा। पैराग्राफ ग्रुप में चल जाइएगा, बुलेट बटन में टाइप ऑफ बुलेट्स में जाकर के आप वहाँ से उस बुलेट्स को लगा सकते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव नंबरिंग फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डाटा, ठीक है। डेटा की सूची से नंबरिंग हटाने के लिए ऑपरेशन के लिए किस क्रम की आवश्यकता होती है, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, नंबर बटन सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्क फ्रॉम द रूलर। तो टैब स्टॉप को हटाने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर्स आउट ऑफ द रूलर, ऑप्शन ए राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड फॉर अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड, ठीक है। पूछा गया है कि एम एस वर्ड में संरेखन के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जस्टिफाइंग का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वॉल्व, ठीक है, दिस इज डायलॉग्स बॉक्स इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में संरेखन के लिए शब्दों के बीच की जगह, यहाँ पे आप लोग पूछा गया है कि एम एस वर्ड में जो थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग F7 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, कंट्रोल F7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स लेवल 3 का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो यदि हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो आपका ऑप्शन ए टाइटल बार में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 नंबर, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर एक्योर वाइल टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग करते समय होने वाले त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑटो करेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन,
पूछा है विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, शब्द दस्तावेज में पृष्ठ विराम को बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाय पोजीशन ऑफ कर्सर्स एट अप्रोप्रिएटेड प्लेस इन द प्रेसिंग कंट्रोल ऑफ इंटर। तो इस ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। चलिए, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी आपका टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा। पेज हेडर या फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाकर हेडर एंड फुटर डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्ड वैप। वर्ड वैप का प्रयोग हम लोग किस पर्पस के उद्देश्य से करते हैं? ठीक है, तो बताया गया है कि वर्ड वैप का प्रयोग हम लोग किसके उद्देश्य से करते हैं? तो ऑप्शन डी राइट होगा। मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द टेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं रैप, वर्ड रैप का। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है कि थिसॉरस टूल इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो थिसॉरस टूल का उद्देश्य एमएस वर्ड में क्या है? तो आप लोगों का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। साइनोनैम्स एंड एंटोनैम्स वर्ड के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आप लोगों का मॉड्यूल 7 में सेपरेट सीट एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ सेल आर नेम इन एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट होगा, अल्फा न्यूमेरिकली दिया जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन एमएस एक्सेल 2010 यानी कि 2010। जो एमएस एक्सेल 2010 है उसमें यदि बात करें फ्रेंड्स तो मैक्सिमम रो की जो संख्या होती है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बात करें 10,48,576। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे रो की संख्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कॉलम के बारे में। ठीक है, कॉलम भी आपसे पूछा गया है कि एमएस एक्सेल 2010 में जो कॉलम की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो 16,384 होती है। नोट करेंगे आप सभी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है विच बार लाइन टॉप ऑफ द विंडोज इन एक्सेल स्क्रीन। ठीक है, एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित रहती है? तो वो होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार आप लोग नोट करेंगे। हाउ रो आर नंबर इन एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोगों का सही हो जाएगा, न्यूमेरिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ कॉलम आर नेम इन एमएस एक्सेल, और कॉलम को कैसे गिना जाता है? तो अल्फ़ाबेटिकली। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन विच टैब इज यूज टू इंक्लूडेड पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स टू द स्प्रेडशीट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो आपका पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को स्प्रेड शीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, इंसर्ट हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है विच टैब इन एक्सेल इज यूज व्हेन इंपोर्टिंग क्वेरिंग आउटलाइन एंड सबटोटाइलिंग द डाटा प्लेस इनटू वर्कशीट डाटा लिस्ट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडशीट की सुरक्षा और अंकन करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, रिव्यू। ठीक है, चलिए
9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टैब इन एक्सेल इज यूज टू प्रोफाइलिंग प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग ऑफ द स्प्रेडशीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एम एस एक्सेल में, ठीक है, एम एस एक्सेल में विच टाइप इज एक्सेल इज यूज टू प्रूफिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट टाइप द सॉफ्टवेयर इन एम एस ऑफिस। ठीक है, एम एस ऑफिस जो है, ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए, विच टूल इन एम एस वर्ड इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड मेकिंग लिस्ट। ठीक है, एम एस ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है? तो आप यहाँ पर एक्सेल आंसर लगाएंगे, एम एस एक्सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ एक्सेल 2010। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशंस क्या है, तो आपका राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यहाँ पे XLSX। ठीक है, ये आपका एक्सटेंशंस है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट्स इन द वर्कशीट नो एज इन एक्सेल। ठीक है, तो 13 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट डज यू मीन बाई, ये आप लोगों को दिया गया है A3 B1। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या है, एक फार्मूला है, ये क्या है, तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, एक रेंज दिया गया है कि इस फाइल से इस फाइल तक आपको करना है, तो ये एक रेंज दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विथ कंट्रोल की टू क्रिएट अ माइक्रो की इन एक्सेल। ठीक है, तो आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार के कंट्रोल की के साथ संयोजित करना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्फा, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका लेवल 2 का, विच बार इज यूज टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्ट पॉइंट लोकेशन इन एम एस एक्सेल। ठीक है, एम एस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थापन प्रदर्शित करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटस बार, आप यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एम एस एक्सेल। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि के बिंदु को यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एम एस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे F12। ठीक है, F12 का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टैब इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड द डाटा इट कंटेंट्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शित और इनमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, व्यू टैब का यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेज एग्जैक्टली एज द अपीयर व्हेन प्रिंटेड। ठीक है, वर्कशीट क्षेत्र में प्रदर्शित और इनके मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को उसी
तरह प्रदर्शित करता है जैसे कि छापने में दिखाई जाती है। ठीक है, तो आपका जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 5 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल स्टार्ट, ठीक है, साइन इन एक्सेल 2010। तो 2010 में ये जो साइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट होगा आपका, फॉर्मूला में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। विच टैब इज यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्प्रेडशीट बनाने, ठीक है, प्रारूपण और संपादन करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि होम। ठीक है, होम का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेंट नंबर इन रेंज। ठीक है, तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा है कि किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्या होती है, एक सीमा में संख्या होती है। तो वो आपका ऑप्शन ए आप लोगों का राइट होगा, काउंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आपसे पूछा है कि विच फंक्शन की इज यूज टू ऐड अ वैल्यू इन अ रेंज। रेंज को ऐड करने के लिए हम किस फंक्शन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो किस श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन बी राइट होगा, सम का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज टू एक्सिक्यूट फॉर्मूलास इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, इसके लिए हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन अ फार्मूला इज इंटरेस्टेड इन एक्सेल। ठीक है, यदि बात करें तो जब एक्सेल में कोई फार्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है? तो परिणाम यदि बात करें फ्रेंड्स तो आप लोगों का, ठीक है, करंट सेल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विच फंक्शन की इन एक्सेल इज यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन रेंज। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा वैल्यू, ठीक है, खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, MAX। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शंस इन MS एक्सेल। ठीक है, तो MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए राइट करेंगे। ठीक है, MID। ठीक है, MID आपका यूज हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में यदि बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है, तो डेट एंड टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 9 का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडिल नंबर इन अ रेंज। ठीक है, तो यदि बात करें फ्रेंड्स तो किस श्रेणी की मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीडियन का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैब की इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो टैब की होता है वो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो टैब की हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी यानी मूव सेल प्रिंटेड टू नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटर की इन MS एक्सेल। ठीक है, पर्पस ऑफ इंटर की, तो यदि बात करें फ्रेंड्स की MS एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है?
इंटर की क्या उद्देश्य है, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एम एस एक्सेल, ठीक है। तो एम एस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑप्शंस इन एम एस एक्सेल इज यूज टू डिस्प्ले द रो दैट मीट सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो एम एस एक्सेल में कौन सा विकल्प सूत्र सत्रों को पूरा करने के लिए, पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फिल्टर का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, विच ऑप्शन इन एक्सेल इज यूज टू, ठीक है, रीअरेंज द रो बेस्ड ऑन द कंटेंट पार्टिकुलर्स कॉलम, ठीक है। तो फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एम एस एक्सेल में कौन सा विकल्प, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम के सामग्री पर पंक्तियों के आधार पर पुनः व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होगा, ऑप्शन सी, शॉर्ट का हम लोग यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग, ठीक है, विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग is used to keep row constant and column change and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in Excel। आपसे पूछा है कि एक्सेल में वर्कशीट के एक एरिया से दूसरे फॉर्मूले को कॉपी करते समय, ठीक है, पंक्तियों को निरंतर और कॉलम में परिवर्तन इनके विपरीत रखने के लिए किस प्रकार के एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मिक्स का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन, ठीक है। तो नो आर्ग्यूमेंट्स फंक्शंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नाउ का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का विच की इज यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट सीट, ठीक है। वर्तमान सीट की शुरुआत में सम्मिलित बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कंट्रोल प्लस होम। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एक्सेल वर्क सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, व्यू शो हाइड फॉर्मूला बार में आप जाकर इस चीज को कर सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन वेयर द कर्सर मूव व्हेन यू प्रेस द इंटर की इन एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल ऑप्शन एडवांस चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल सेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि बात करें सिंगल सेल का यहाँ पे आप लोगों का किसी एकल कक्ष में एकाधिक पंक्ति बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, अल्ट प्लस इंटर की, ठीक है, अल्ट प्लस इंटर की। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पर कोपा का जो मॉड्यूल 7 के सारे क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 8 को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को हम दिखा देते हैं मॉड्यूल 8 यहाँ पे है। तो सर यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को मॉड्यूल 8 से नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जितने भी कोपा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।